उत्पत्ति अध्याय 2। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अध्याय 2, 1 से 3। इस प्रकार हम पृथ्वी की सृष्टि अध्याय 1 में पाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य को रखना और तब ये घोषणा करना कि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, इसलिए नहीं कि वो थक गया था, और ये भी नहीं कि सृष्टि की रचना करने में उसकी सारी शक्ति या ऊर्जा खर्च हो गई थी, परंतु ये कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था और इसलिए बस उसने अपने काम से विश्राम लिया। दूसरे शब्दों में, अब और कुछ सृष्टि करने के लिए नहीं रह गया था। सब सृष्टि की जा चुकी थी। यदि परमेश्वर एक दिन की छुट्टी ले ले और बस यूं ही बैठ जाए और कुछ न करे, तब तो पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया और वही सब कुछ एक साथ संभाले एवं संतुलित बनाए रखता है। इस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि करने के कार्य से, अर्थात सब कुछ सृजे जाने के बाद विश्राम लिया। जो कुछ भी सृजा जाना था वो उसी विस्तार एवं अवधि में सृजा जा चुका था। अब नया कुछ नहीं सृजा जाना था। अब हम मानो एक तंत्र में बंद हो गए हैं। नया कुछ सृजे जाने की जरूरत नहीं रह गई थी। उस दिन से धीरे धीरे कुछ न कुछ नाश ही होता रहा है, जो ऊष्म गतिकी का दूसरा नियम है। अब सब कुछ धीमे धीमे समाप्त होता जा रहा है और विनाश का प्रक्रिया में है। सर्जीन ने कहा कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी के समान है जिसमें चाबी भर दी गई थी। ये चाबी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार परमेश्वर ने अपना सृजनात्मक बल को रोक दिया है कि नई सृष्टि ना हो। अब परमेश्वर ने समस्त सृष्टि किए जाने के कार्य से विश्राम किया और परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया और 7वें दिन को विश्राम के दिन के रूप में अलग किया। और परमेश्वर ने इस्राएल से वाचा बांधी कि वे अपने सब पीढ़ियों में विश्राम दिन को माना करें। किसी ने कहा, कलीसिया ने कब से रविवार के दिन आराधना करना आरंभ किया? और वे चर्च जो अभी भी शनिवार को आराधना किया करते हैं, वे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को दोष देते हैं कि उसने आराधना करने का दिन रविवार ठहराया। परंतु ऐसा कुछ संकेत है, यहां तक कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में, कि उस काल के मसीह रोटी तोड़ने, प्रभु भोज तथा आराधना करने के लिए सप्ताह के पहले दिन एकत्र हुआ करते थे। फिर कुरिन्थियों की पत्री में भी हम पाते हैं कि पौलुस कहता है कि जब वे सप्ताह के पहले दिन एकत्रित होते हैं, तब वे अपने अपने दान लाया करें, ताकि जब वहां उनके यहां हो या आए, तब दान एकत्र न किया जाए। तेर्तुलियन आरंभिक कलीसिया का फादर था। कॉन्स्टेंटाइन और कॉन्स्टेंटाइन द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पूर्ण का वो था। उसने कहा कि उसके समय में ऐसे बहुत से मसीह थे जिन्होंने ये महसूस किया कि प्रभु भोज लेने का दिन सप्ताह का पहला दिन ही उचित है, क्योंकि ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। अब ये एक दिलचस्प बात है कि यीशु नाम राशि की संख्या के हिसाब से यीशु की संख्या 8 है, जो कि नए आरंभ की संख्या है। 7 अंक पूर्णता का अंक है। 6 अंक मनुष्य अर्थात अपूर्णता का अंक है। परंतु जब आप 7 के पूरे चक्र पर ध्यान देते हैं, तब स्वर ग्राम में 7 स्वर पाते हैं, 7 बुनियादी रंग, 7 दिन का सप्ताह, और ये वो अंक है जो बाइबल के अनुसार पूर्णता का अर्थ रखता है। अतः
जब आप 7 पूरा करते हैं तब एक नया चक्र आरंभ करते हैं। तब 8 अंक नए आरंभ का अंक है। ये एकदम नए सिरे से आरंभ होता है। इसलिए चाहे वो राशि में हो और अन्य प्रकार से हो, यीशु का अंक 8 है। और यूनानी भाषा में यीशु के जितने नाम आए हैं वे 8 से विभाज्य हैं, जो नए आरंभ का अंक होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक कलीसिया के बहुत से विश्वासी सप्ताह के पहले दिन आराधना करने के लिए एवं प्रभु भोज खाने के लिए एकत्र होते थे, वो दिन जो मसीह का अंक है। परंतु इस दिन को मानने में किसी प्रकार ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौलुस रोमियो 14 में कहता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। रोमियो 14:5। कुलुसियों के दूसरे अध्याय में उसने कहा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कुलुसियों 2:16 और 17। दूसरे शब्दों में सबत का दिन आने वाली बातों की छाया थे, वे मूल वस्तुएं नहीं थे। एक छाया मूल वस्तु नहीं होती है। मूल वस्तु तो छाया उत्पन्न करती है। मूल वस्तु तो मसीह है। पुराना नियम में सबत का दिन यीशु की छाया थी, विश्राम का दिन। इसलिए हम मसीहों के लिए यीशु सबत का दिन है। वो हमारा विश्राम है। हमें अपने परिश्रम से विश्राम किया है, अर्थात हम विश्राम में प्रवेश पाते हैं, और इसलिए मसीह हमारा सबत है। वो हमारा विश्राम है। पुराने नियम में सबत के दिन मसीह के आने के दिन की बाट जो रहे थे कि वही विश्राम लाएगा। अब आगे को कर्मों या व्यवस्था की धार्मिकता न रही, पर अब विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में विश्राम पाना है। उन लोगों के बारे में जो उस एक विशेष दिन आराधना करने में समय बिताया करते हैं, ये एक चिन्ह है कि उनके पास वास्तव में कोई विश्राम नहीं है। वे तो अभी तक परमेश्वर के सामने व्यवस्था का पालन करते हुए धार्मिकता पाने के खोज में लगे रहते हैं, और उन्होंने अभी तक मूल वस्तु में अर्थात मसीह में और उस विश्राम में प्रवेश नहीं पाया है जो यीशु मसीह में है। निर्गमन 22वें अध्याय के अनुसार सबत का नियम इस्राएल जाति को दिया गया था, और उनको जो यहूदी धर्म में नव दीक्षित या परिवर्तित हो जाते हैं, तब उन पर सबत पालन पर जोर दिया जाता था, और उन परदेशियों पर भी जो इस्राएल में रहते थे, उन्हें भी सबत मनाने पर बाध्य किया जाता था। परंतु सबत का दिन कभी ऐसा नियम विधान नहीं था जिसे चर्च पर थोपा गया हो। सत्य तो यह है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब कुछ भाई अंतिकिया के अन्य जातियों से विश्वास में आए और कलीसिया में और भाइयों को यह कहकर सताने और बहकाने लगे थे कि जब तक वे मूसा की व्यवस्था को न माने और अपना खतना न कराएं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तब पौलुस और बरनबास यरूशलेम की कलीसिया में इस अभिप्राय से आए कि इस मामले को हमेशा के लिए निपटा दिया जाए कि उनमें आगे को गलतफहमी न रहे। अन्य जातियों के प्रति पतरस ने परमेश्वर के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बुलाहट को उस समय प्रमाणित किया जब वो उनके पास गया। पर तब पतरस ने व्यवस्था का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि हम उन पर दास्ता का जुआ न रखें, क्योंकि ना तो हम और न हमारे पूर्वज इससे पूरा करने में सक्षम रहे थे। पौलुस और बरनबास ने संपूर्ण संसार में अन्य जातियों के मध्य में पवित्र आत्मा के अद्भुत कामों की गवाही दी थी। वे व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे, और अंत में याकूब ने कहा, अब यह कि मैं सुझाव देता हूं कि हम उन पर किसी भारी बोझ को न रखें, इसके सिवाय कि हम उन्हें लिखें
और मसीह अभिवादन दे और उन्हें बताए कि अपने आप को गला घोटू वस्तुओं एवं व्यभिचार से बचाए रखें। और यदि वो ऐसा करते हैं तब तो वे अच्छा करते हैं। इसलिए उन्होंने अंतिकिया की कलीसिया को यह कहकर पत्र लिखा, तुम्हें नमस्कार, और हम केवल ये सुझाव देते हैं कि तुम अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो और गला घोटू वस्तुओं से और व्यभिचार से, और यदि तुम स्वयं को बचाए रखते हो तो अच्छा करते हो। प्रभु तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें आशीष दे। परंतु अन्य जाति विश्वासियों की कलीसिया के संदर्भ में ऐसी बात नहीं मिलती जो सब्त का दिन या विश्राम या नियम विधानों को जबरन मानने के बारे में हो। अब ऐसी वस्तु को खाने से जो गला घोटू हो या मूर्ति को चढ़ावे के रूप में चढ़ाई गई हो, इन सब से अपने आप को बचाए रखने के बारे में जब पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा तो इन बातों में कुछ सुधार करके लिखा। उसने कहा, जब तुम बुचड़ के यहां से मांस खरीदते हो तो उससे ये मत पूछो कि क्या ये मूरत को चढ़ाया गया मांस तो नहीं, बस उसे खरीद लो और लेकर घर जाओ, पकाओ और खाओ। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि सब वस्तुओं को धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहिए। और यदि आप नहीं पूछते तब आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु यदि आप उसे पूछते, क्या इसे मूर्ति के आगे बलिदान के रूप में चढ़ाया गया था, और वो कहता है हां, तब तो जब आप इसे खाएंगे तो आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा। विवेक के कारण किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना पूछे। जब आपको किसी के घर में भोजन की दावत दी जाती है तब यह ना पूछे, क्या यह मांस मूर्ति को तो चढ़ाया तो नहीं गया था। वो कहता है, जो कुछ आपके सामने परोसा जाए उसे धन्यवाद के साथ खाए और कोई प्रश्न ना पूछे। ये आपके विवेक के निमित्त जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहिए। 1 तीमुथियुस 4:3। अपने आप में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। इसलिए पौलुस के पास मसीह यीशु में महिमामय स्वतंत्रता थी और उसने कहा, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने को दोषी नहीं ठहराता। रोमियो 14:22। इसलिए मैं कल्पना करता हूं कि पौलुस, जो एक समय पर फरीसियों का फरीसी था, वो मांस खाने के विषय में किसी भी तरह के नियम विधान नहीं लाता था। इस प्रकार परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया और इस्राएल जाति से एक वाचा बांधी। परंतु परमेश्वर ने एक नमूना भी ठहराया था, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वो मार डाला जाए। निर्गमन 35:2। यदि हम सप्ताह में एक दिन छुट्टी मनाते हैं तो ये हम सब के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। सब बातों और कामों की चिंता छोड़कर कुछ न करना। सबत मनुष्य के लिए बनाया गया था, क्योंकि 7 दिन में एक दिन उसे विश्राम की जरूरत है। कारण है कि हम पर बहुत मानसिक दबाव होता है। क्या कारण है कि इतने दिल के दौरे पड़ते हैं? क्योंकि लोग 7वें दिन के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते हैं। हम हमेशा काम करते रहते हैं। हम एक दिन की छुट्टी तक नहीं लेते। मेरी पत्नी कहती है, अरे मैं आपसे कहती रहती हूं कि ऐसा किया करो, परंतु आप कभी नहीं सुनते। पर इसको मानना स्वास्थ्यवर्धक होगा। ये आपको और अधिक आत्मिक तो नहीं बनाएगा, पर ये आपके एवं आपके परिवार के लिए अच्छा ही होगा। यदि ये आपका लक्ष्य है तो आप एक लंबी आयु जिएंगे। इसलिए अब जब हम पद 4 में प्रवेश करते हैं तब हम सृष्टि किए जाने को फिर से देखते हैं, जहां सृष्टि के कुछ पहलुओं को दोहराया गया है। जब हम पद 4 से शुरू होने वाले अगले भाग में प्रवेश करते हैं तब हम पाते हैं कि अब परमेश्वर को मात्र एलोहिम ही नहीं कहा गया जैसे कि अध्याय 1 में कहा गया था, परंतु अब वो यहोवा अथवा
यावे एलोहिम है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य से संबंध जोड़ रहा है। और जब जब परमेश्वर मनुष्य से संबंध जोड़ता है, तब तब वो इस आश्चर्यजनक नाम यावे या यहोवा नाम के द्वारा संबंध जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करता है। और यहां क्योंकि मनुष्य और सृष्टि को विस्तार से बताया गया है, कुछ लोग इस वृत्तांत या दूसरी सृष्टि को एक रूप में देखते हैं और इससे पहले वृत्तांत के विरोध में समझते हैं, जो मूर्खतापूर्ण है, और उत्पत्ति के प्रथम अध्याय को एलोहिस्टिक या परमेश्वरवाद और इसके बाद के अध्याय को याविस्टिक या यहोवावाद कहते हैं। और फिर हम आगे एक और वृत्तांत को प्रीस्टली पुरोहिती कहते हैं। इस प्रकार आपके पास 3 वृत्तांत आ जाते हैं जो उलझन पैदा कर देते हैं, पर हम इन्हें इनकी उलझन पर ही छोड़ दें और इस बात का अध्ययन करें कि परमेश्वर क्या कहता है। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। उत्पत्ति 2:4। यदि आप अंग्रेजी की बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बड़े अक्षरों में लिखा गया है। बड़े अक्षरों में लिखे लॉर्ड का प्रयोग यहोवा के लिए किया गया है। परमेश्वर के नाम को यहूदी सर्वोच्च श्रद्धा देते थे, यहां तक कि वे इस पवित्र नाम को मुंह से बोलते तक नहीं थे। वे हस्तलिपि में इस शब्द के स्वरों को नहीं लिखते थे, पर केवल व्यंजनों को या, हा, व और हां को ही लिखते थे, जिसको अंग्रेजी में JHVH लिखा जाता था। अब इसे उच्चारण करने का प्रयास करें, पर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये शब्द क्या है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इनमें कौन से स्वर है। इसलिए एक सामान्य मत से निर्धारित किया गया कि इसे यावे नाम से उच्चारित किया जाए। बाद में हिंदी भाषा के विद्वान अनुवादकों ने हिंदी में इसे यहोवा नाम से पुकारा और हिंदी बाइबल में लिखा है। अंग्रेजी में यावे का उच्चारण किसी प्रकार बदलकर यहोवा हो गया और यही कहीं अधिक लोकप्रिय बन गया। परंतु यावे वास्तविक उच्चारण है, परंतु हम निश्चय पूर्वक नहीं जानते। ये वो नाम है जिसके द्वारा परमेश्वर का संबंध मनुष्य से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये वो नाम है जो परमेश्वर की इच्छा के विषय में बोलता है कि वो आपके लिए वो सब कुछ बन जाए जिसकी आवश्यकता आपको हो। इसलिए जहां कहीं यहोवा शब्द का उपयोग किया जाता है तो जान लीजिए कि यह परमेश्वर का ही नाम है। फिर आप अंग्रेजी में बड़े अक्षर का L तथा छोटे अक्षरों में ORD पाएंगे, जो कि लॉर्ड है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रभु किया गया है। परंतु अंग्रेजी का लॉर्ड बड़े अक्षर वाले LORD लॉर्ड यहोवा के लिए है, पर प्रभु शब्द इब्रानी के अदोनाई का अनुवाद है, जिसका अर्थ है प्रभु, जो कि एक पदवी है। पर जब प्रभु को नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब ये परमेश्वर यहोवा का नाम है। इस प्रकार यहां बाइबल में पहली बार इसका उपयोग हुआ है, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। उत्पत्ति 2:5-6। अब ऐसा प्रतीत होता है कि नूह के समय तक वर्षा नहीं हुई थी। इसके पूर्व संध्या समय भूमि पर से कोहरा उठता था और भूमि कोहरे या ओस से सींची जाती थी।
ये एक दिलचस्प बात है कि उस समय वर्षा नहीं होती थी, पर वहां नदियां थी। 4 नदियां थी जो आदन की वाटिका से निकली महानदी की 4 धाराएं थी। अब पानी के बिना नदियां कैसे हो सकती थी? ये एक रोचक समस्या खड़ी कर देता है जिस पर आप अटकलबाजी लगा सकते हैं। परंतु ऐसी संभावना बहुत अधिक है कि वहां भूमिगत कंदराएं थी जिनमें ज्वालामुखी की असीम गर्मी थी, और इन भूमिगत कंदराओं से होकर समुद्र का जल इन अत्यधिक गर्म स्थानों में आता था और भाप बनकर निकलता था, जो ठंडी होकर पानी बन जाती थी तथा बहने लगती थी। इस स्थान बिंदु पर अत्यधिक भूमिगत जल बहकर आता होगा और वातावरण में फैली असीम नमी वायुमंडल में असाधारण आर्द्रता उत्पन्न करती होगी। पृथ्वी सींच जाती थी। ये जल प्रलय आने के पूर्व तक की दशा थी। उत्पत्ति 2:7 में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम या मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अध्याय 1 में परमेश्वर ने कहा था, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उत्पत्ति 1:26। और परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर की समानता में बनाया गया और इस योग्यता के साथ कि परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के साथ संगति करें। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई। उत्पत्ति 2:8। पूर्व की ओर पूर्व दिशा ही रहा होगा जहां परमेश्वर ने आदम को बनाया था। दिशाओं को जानने का कोई तरीका नहीं था। हम नहीं जानते कि आदन की वाटिका कहां थी। आदन की वाटिका के स्थान विशेष को जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उस समय के बाद से प्रलयों के कारण पृथ्वी के भूगोल में अनेक बदलाव होते रहे हैं, जिससे नदियों का बहाव को, पहाड़ों, पर्वतों एवं संपूर्ण पृथ्वी को उलट-पुलट दिया, अर्थात बदल दिया। इमैनुअल विलाकॉस्की की अत्यंत दिलचस्प पुस्तक अर्थ इन अपहीवल में लिखा है कि हिमालय और एंडिस की पर्वत श्रृंखलाएं बहुत बाद में, या यूं कहें हाल ही में बनी या महापरिवर्तन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। ऐसे संकेत मिले हैं कि टिटिकाका झील के आसपास सभ्यता थी। जब यह झील समुद्र से 7,000 फीट ऊंचाई पर थी, परंतु बीते 5,000 वर्षों में एंडीज पर्वत के ऊपर परिवर्तन हुए और झील का 10,000 फीट उत्थान हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पुस्तक पृथ्वी में जो परिवर्तन होते रहे हैं उनका दिलचस्प ब्यौरा देती है। लेखक ने मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों पर दृष्टिपात किया है। जल प्रलय, इसमें शंका नहीं है कि इसने पृथ्वी के भौगोलिक स्थिति को ही बदल डाला। और एक अत्यंत रुचिकर पद है जिस पर शायद हमने कभी ध्यान दिया हो। यह पेलेग के समय से संबंधित है। उसी के समय में पृथ्वी का बंटवारा हुआ था। अब तो बहुत सिद्धांत है जो महाद्वीपीय बहाव को समझाते हैं। उनके अनुसार एक समय संपूर्ण भूमि एक साथ जुड़ी हुई थी। महाद्वीप बाद में धीरे धीरे खिसक कर दूर हो गए। वे अभी भी खिसक रहे हैं। यदि यह सिद्धांत सही है तो इस छोटी काया पलट को जानना दिलचस्प होगा। पर प्रश्न उठता है, यह कब हुआ था? कितने समय पहले? पेलेग के समय में क्या हुआ था? यह तो बस महज एक चिंगारी देना है कि अब लोग कल्पना करते जाएं, अथवा किसी छोटी बात को पकड़ लेना और अटकलबाजियां लगाने के लिए इन सिद्धांतों को बना देना। एक छोटी टिप्पणी के अलावा परमेश्वर पृथ्वी के बांटे जाने के बारे में आगे कुछ नहीं कहता
और जब हम उत्पत्ति में आगे वंशावलियों को देखते हैं तब उसमें बस इतना ही जोड़ा गया है। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। उत्पत्ति 10:25। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। उत्पत्ति 2:8। और इस प्रकार परमेश्वर ने आदम के लिए वास्तव में एक विशेष स्थान बनाया। उसने ये वाटिका लगाई, अर्थात एक वाटिका को रूप दिया और उसमें आदम को रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उत्पत्ति 2:9। अतः अब यहां एक सुंदर बगीचा था, फूल खिलने वाले वृक्ष और फल वाले वृक्ष। ये सब मनुष्य के लिए था कि इनका आनंद उठाए। ये सच में कल्पना से परे सुंदर और देखने में मन भाव था। परमेश्वर ने एक बाग लगाया, उसमें उसने सब तरह के सुंदर सुंदर फूल वाले और फल वाले वृक्ष लगाए, और बाग के ठीक बीच में 2 वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष और दूसरे भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। उत्पत्ति 2:10 और 11 में इस प्रकार लिखा है, और वो उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में हो गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। यदि आप केवल ये अनुमान भर लगा लें कि ये कहां है, तब तो आप संभावना कर सकते हैं। हवीला ये कहां है मैं नहीं जानता, पर जैसे मैं कहता हूं, पृथ्वी का संपूर्ण ढांचा इतना बदल चुका है कि इन सब के बारे में जानना मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। उस देश का सोना चोका होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। उत्पत्ति 2:12 और 13। परंतु आज कूश, इथियोपिया देश जहां है, ये उससे भिन्न दिशा का वर्णन है। कई विश्वास करते हैं कि शायद ये नील नदी का संदर्भ है, परंतु हिदकेल, तिग्रिस और फरात नदियों के बीच में न के बराबर संबंध है। इन नदियों का नाम आगे आएगा। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। उत्पत्ति 2:14। इस प्रकार 2 नदियां, हिदकेल और फरात, और कुछ विश्वास करते हैं कि ये दोनों नदियां वास्तव में 2 नहरों के समान थी, जो बाबुल के मैदान में हिदकेल और फरात नदियों को जोड़ती थी। अधिकांश विद्वान ये बताने का प्रयास करते हैं कि आदन की वाटिका बेबीलोनिया के मैदान में हिदकेल और फरात नदियों के बीच में स्थित थी। वे ये भी कहते हैं कि यही तो सभ्यता का उद्गम स्थान है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम, मनुष्य को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उत्पत्ति 2:15। अब ध्यान दें कि ऐसा नहीं था कि मनुष्य के करने के लिए कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने आदम को वाटिका में रखा था कि उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। कई लोग स्वर्ग का तस्वीर इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि बादल पर बैठना और वीणा बजाना। ये मानो ऐसा है कि वहां आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में रखा कि उसे और अधिक सुंदर बनाए और उसकी रक्षा करे। यदि वहां कुछ करने के लिए नहीं होता तो जीवन नीरस हो जाता। परंतु वाटिका में मनुष्य ने जो परिश्रम किया था वो पसीना बहाने जैसे काम नहीं था। पसीना बहाने का काम मनुष्य को पाप में गिरने से पहले नहीं करना पड़ा था, पर यह
कि पाप करने के बाद, श्राप के आ जाने के बाद उसको अपने माथे के पसीने की रोटी खानी पड़ी। पाप के आने के पहले जब आदम को वाटिका में रखा गया, तब उसे उसकी देखभाल करनी थी। एक प्रकार से वो रखवाला था। इस धारणा से कहीं दूर परिस्थिति में वैज्ञानिक बाइबल पर दोष लगाने का कारण खोजते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति का बर्बाद करना बाइबल से आया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था कि पृथ्वी पर अधिकार कर लो। इसलिए मनुष्य जैसा चाहे कर सकता था, चाहे बनाए चाहे बिठाए, और इस प्रकार वे पर्यावरण की हानि का दोष बाइबल पर लगाने से नहीं चूकते। लोग कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। परमेश्वर ने आदम से यह नहीं कहा था कि बस वाटिका में जा और सब कुछ अव्यवस्थित कर दे, इसे बर्बाद कर दे, वृक्षों को काट डाल। नहीं, उसने कहा था इसे सुव्यवस्थित कर और इसकी रखवाली कर। वास्तव में मैं विश्वास करता हूं कि केवल परमेश्वर के संतान में प्रकृति को सराहने की सच्ची क्षमता होता है, जो मानववादियों में नहीं होती। यही वे हैं जिन्होंने लालच के कारण संसार की, जिसे परमेश्वर ने सृजा था, चिंता नहीं की और लालच द्वारा इसे बर्बाद कर दिया। यह किसी मसीही या बाइबल का काम नहीं है। यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है। ओफ, यह कैसी मूर्खता है। परंतु ऐसे लोग हैं जो समस्याओं के लिए परमेश्वर और मसीहों पर दोष लगाते हैं, क्योंकि ऐसे करने के द्वारा वो अपनी ही कलाई खोलते हैं और अपना ही दोष उजागर करते हैं। परमेश्वर ने कहा, इसमें काम कर, इसकी रखवाली कर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:16 और 17। अतः यहां मनुष्य को एक सिद्ध वातावरण, अनुकूल परिस्थितियों में रखा गया। उसे इस वाटिका से अधिक सुंदर स्थान मिल ही नहीं सकता था जिसे परमेश्वर ने लगाया था, जिसमें सब प्रकार के वृक्ष थे, सब प्रकार के खाने के रसीले फल थे। मनुष्य को केवल एक वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था। वो वृक्ष वाटिका के मध्य में था। परमेश्वर तो पहले ही से जानता था कि मनुष्य क्या कर सकता है, इसलिए उसने कहा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन आवश्यक मर जाएगा, तो निश्चय मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, मृत्यु की प्रक्रिया ठीक उसी दिन से आरंभ हो जाएगी। अब ये तो 2 गुना मृत्यु है। ये आत्मिक मृत्यु थी, पर यह मनुष्य के लिए शारीरिक मृत्यु का भी आरंभ था। ये वास्तव में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह परमेश्वर का कठोर नियम था। आखिर परमेश्वर को वो वृक्ष वहां लगाने की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर ने बगीचे में सब प्रकार के पेड़ लगाए थे, तब फिर उसने वो वृक्ष क्यों लगाया? जरा सोचें, यदि उसने वो वृक्ष वाटिका में ना लगाया होता, तो वे सब समस्याएं न होती जो आज संसार में हमारे पास हैं। और यदि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य उसमें से खाएगा, तो फिर उसने उसे वहां क्यों लगाया था? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, और वो है भी। तब तो वो ये बात अच्छी तरह से जानता था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। उसे आत्मनिर्णायक प्राणी बनाया था। उसे परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी थी कि वो स्वयं निर्धारित करे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सबसे भयानक बातों में से एक यह है कि आपके पास चुनाव करने का स्वतंत्रता है। आप अपनी नियति अपने आप चुन सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप हो या नहीं। आप परमेश्वर की आज्ञा मानना या ना मानना चुन सकते हैं। आप परमेश्वर के लिए जीना या उसे घृणा करना चुन सकते हैं।
आप परमेश्वर की सेवा करना या अपने ही शरीर की सेवा करना चुन सकते हैं। परमेश्वर ने आपको चुनाव करने की क्षमता दी है। अब मेरे लिए यह दिलचस्प बात है कि जहां भी मसीही सुसमाचार पहुंचा, वहां चुनाव करने और चुनने की स्वतंत्रता को उच्च कोटि का आदर प्राप्त है। और जिस क्षेत्र में सुसमाचार लोप हो रहा है, वहां पर इसका परिणाम क्या है? मनुष्य की गुलामी, स्वतंत्रताओं का समाप्त होना आदि। उन देशों पर दृष्टि कीजिए जिन पर साम्यवादियों का शासन है। किस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता को छीन लिया है और किस प्रकार से उन्होंने पाबंदियां लगा दी है और प्रतिबंध लगा दिए हैं। और जब हम ऐसे देश पर दृष्टि करते हैं जिस पर सरकार का अधिक से अधिक नियंत्रण होता है, तब हम पाते हैं कि प्रत्येक नए कानून के साथ चुनाव की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है। पर जहां जहां मसीह सुसमाचार पहुंचा है, वहां चुनाव करने की स्वतंत्रता का सम्मान भी साथ साथ पहुंचा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा दी है और हम परमेश्वर प्रदत्त क्षमता के रूप में इसका सम्मान करते हैं। परंतु चुनाव की स्वतंत्रता का मूल्य क्या होगा? यह पूर्णतः अर्थहीन होगा कि परमेश्वर ने मुझे चुनने की सामर्थ्य दी, पर मेरे पास चुनने के लिए कुछ नहीं है। यह सब वहां है, यह सब तैयार किया गया है। वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां कोई प्रतिबंध नहीं, वहां कुछ नहीं है और मेरे पास चुनाव करने के लिए कुछ नहीं है। अतः चुनाव करने की मेरी स्वतंत्रता अर्थहीन है। इस कारण कि चुनाव की स्वतंत्रता अर्थपूर्ण बने, परमेश्वर को चुनाव के लिए कुछ व्यवस्था करना आवश्यक थी। परमेश्वर को प्रतिबंध लगाना था, जिससे कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य की आज्ञाकारिता अर्थपूर्ण बन सके। परमेश्वर के लिए यह आवश्यक था कि वो मनुष्य को अवसर दे कि वो चाहे तो आज्ञा भंग करे अथवा आज्ञा पालन करे। चुनाव करने की शक्ति एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को रोबोट से भिन्न बनाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम सबको रोबोट बना सकता था, जहां मनुष्य को चुनाव कर ही नहीं सकता था और फिर प्रत्येक निर्णय एक उच्च मस्तिष्क से आता, जो कि प्रत्येक क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता। मेरे संपूर्ण जीवन का प्रत्येक निर्णय और मेरा शरीर और सब कुछ। परंतु परमेश्वर रोबोट का समूह नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि तब तो आप रोबोट के साथ कभी अर्थपूर्ण प्रेम या अर्थपूर्ण संगति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि प्रेम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए वहां चुनाव करने की शक्ति होना चाहिए। आज्ञाकारिता को अर्थपूर्ण बनाने के लिए चुनाव की शक्ति को वहां होना आवश्यक था और इसलिए परमेश्वर के प्रति मेरी आराधना, परमेश्वर के लिए मेरा प्रेम पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। इसलिए उसने मुझे चुनाव करने की क्षमता दी है। मुझे उसकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं, मुझे उससे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं। करना या ना करने का चुनाव मैं कर सकता हूं, यह मेरा चुनाव है। परंतु जब मैं परमेश्वर से प्रेम करने का चुनाव करता हूं, तब परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम एक अर्थपूर्ण कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वो एक चुनाव है। मैं एक रोबोट नहीं हूं। मैं कोई पूर्व निर्धारित दशा में प्रत्युत्तर नहीं दे रहा हूं, जिसे परमेश्वर ने मेरे मानसिक उपकरण में निर्मित किया है, जहां वो स्वर्ग में बटन दबाता है और विशेष छोटी छोटी चमक मेरे मस्तिष्क के पार चली जाती है और मेरा शरीर परमेश्वर के इन संवेगों के द्वारा स्वतः ही प्रतिक्रिया करने लगता है और मैं कह उठता हूं, परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम अर्थपूर्ण हो, इसलिए उसने हमें चुनाव करने की शक्ति दी है। परंतु उसे हमें कुछ ऐसा भी देना था जिसको हम अपनी इच्छा से चुन सके कि चुनाव करने की शक्ति अर्थपूर्ण हो। ऐसे में वहां न केवल चुनने के लिए कुछ होना चाहिए,
परंतु परमेश्वर को मेरे चुनाव का आदर भी करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वो मुझे चुनाव के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो कोई जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है कि आपको जबरन कहे, कहो प्रभु की स्तुति हो, कहो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। यदि वो मुझ पर चुनने के लिए दबाव डालता है, तब तो ये आगे को अर्थपूर्ण रहा ही नहीं। इसलिए जिस चुनाव को मैं करता हूं, उसका वो आदर करता है। यदि मैं एक चुनाव करता हूं और परमेश्वर कहे, ओह नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता, तब फिर वहां चुनाव का मूल्य ही क्या है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, उस स्वतंत्र इच्छा को काम में लाने की शक्ति, और तब जिस चुनाव को मैंने किया है उसका वो आदर करता है। ओह सच में ये तो एक विचित्र बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं अपनी नियति आप चुन सकता हूं कि परमेश्वर के साथ रहूं अथवा परमेश्वर के साथ ना रहूं। और जब मैं अपना चुनाव करता हूं, तब परमेश्वर मेरे चुनाव का आदर करता है। इस कारण यह कहना मूर्खता है। प्रेम का परमेश्वर एक मनुष्य को नरक कैसे भेज सकता है? वो नहीं भेजता। उसने ऐसे कभी नहीं किया, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मनुष्य अपने चुनाव से वहां जाता है, जिसका परमेश्वर आदर और सम्मान करता है। यदि आप नरक जाना चुनते हैं, तब परमेश्वर आपके चुनाव का आदर करेगा, अन्यथा आपको चुनने की शक्ति देना अर्थहीन होगा। और इसी कारण से परमेश्वर प्रदत्त उस क्षमता को आंकना विस्मयकारी होता है जो परमेश्वर के स्वरूप में है, कि मुझे आप ही अपने भाग्य या नियति को चुनना है। अब परमेश्वर हमें चुनाव करने को बुलाता है और परमेश्वर हमारे चुनावों को प्रभावित करना चाहता है। परंतु जब आप अंतिम निचले स्तर पर आ जाते हैं, तब चुनाव आपका ही होता है। शैतान भी आपके चुनाव पर प्रभाव डालना चाहता है, परंतु सबसे नीचे की रेखा यह है कि ना तो परमेश्वर और ना ही शैतान आपके लिए चुनाव करता है, आप स्वयं अपने लिए चुनाव करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी नियति का स्वयं उत्तरदायी है। परमेश्वर ने हमें उसी ढंग से बनाया है और इसलिए वहां वो वृक्ष लगाया था। उसने चेतावनी दी थी और तब फिर उसने मनुष्य पर छोड़ दिया कि स्वयं अपना चुनाव करे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उत्पत्ति 2:18। अब मनुष्य की बुनियादी अपूर्णता या अधूरेपन का परमेश्वर ने समझा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य पर दृष्टि की तो कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उत्पत्ति 2:18। मनुष्य अपने आप में अधूरा या अपूर्ण है। परमेश्वर ने कहा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। उत्पत्ति 2:18 और 19। अब कल्पना कीजिए, परमेश्वर ने आदम को क्या ही दिमाग दिया होगा। परमेश्वर आदम के पास सभी जानवरों और सब कुछ को उसके पास ले आया था और उसने कहा, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उसे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। उत्पत्ति 2:20 और 21। परमेश्वर ने बस उसका पंजर खोला और उसमें से एक पसली निकाली। पसली शब्द वास्तव में उचित अनुवाद प्रतीत नहीं होता है। पसली के लिए इब्रानी में जो शब्द है वो बिन शब्द है। इस विशेष इब्रानी शब्द का अर्थ अस्पष्ट है।
हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने आदम के शरीर से जो निकाला वो पसली ही था, परंतु परमेश्वर ने आदम में से कुछ निकाला था। हो सकता है उसने आदम का खून निकाला हो या एक कोशिका निकाली हो, और हो सकता है कि कृंतक क्लोन बनाया हो, कौन जाने, ये हमारी समझ से परे है। परमेश्वर द्वारा क्लोन बनाने का यह विचार बड़ा दिलचस्प है। हम जानते हैं कि कोशिका के विषय में जो जानते हैं वो वास्तव में उससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि आपकी बाह की एक कोशिका में पूरे शरीर के लिए एक नमूना है। इसलिए उन लोगों के लिए जिन्हें इस पद से समस्या थी, अब उन्हें क्लोन बनाने के वैज्ञानिक आविष्कार से कुछ शांति प्राप्त होती है। आजकल तो वो इस बारे में बहुत बातें किया करते हैं, और इस विषय पर एक पुस्तक भी है जिससे बड़े विवाद उत्पन्न हुए। जब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाली, और हम पसली ही कहें तो उचित होगा क्योंकि हम नहीं जानते वो क्या था। उत्पत्ति 2:21 और 22 में इस प्रकार लिखा है, उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। जैसा कि मैंने कहा था, इसने बहुत समस्याएं खड़ी कर दी। लोग कहते हैं हम तो विश्वास नहीं कर सकते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जितनी पसलियां पुरुष में हैं उतनी ही स्त्रियों में भी हैं। जो भी हो, उस व्यक्ति के लिए यह तर्कपूर्ण सोच नहीं है जो इस प्रकार का तर्क रखता हो, क्योंकि यदि किसी दुर्घटना में आप अपनी एक बाह खो दें तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आपका बच्चा एक बाह के बिना पैदा होगा। क्या होगा? अथवा यदि आप एक उंगली को काटकर अलग कर दे तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि आपका छोटा लड़का भी एक उंगली खो देगा। इसलिए यदि परमेश्वर ने आदम में से एक पसली निकाल ली तो इसका मतलब तो यह नहीं होगा कि उसके बच्चे की एक पसली कम होगी। आपको कहीं जाकर आदम के कंकाल को ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उसकी कोई पसली कम है। आप कर ही नहीं सकते। आज मनुष्य पर दृष्टि डालें और कहें, अरे पुरुष तो सब एक समान होता है, और ये सब इसलिए कि परमेश्वर का भेद आपकी समझ से परे है। परंतु यहां हम पुरुष एवं स्त्री में गहरा, अति निकट का संबंध पाते हैं। इतना गहरा कि आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। उत्पत्ति 2:23 से 25। इसलिए अब हम परमेश्वर को पुरुष और एक स्त्री के बीच में एक बुनियादी संबंध की स्थापना करते हुए पाते हैं। इसलिए पुरुष अपनी माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा और वे अब दो नहीं पर एक तन है। विवाह के लिए परमेश्वर की यह बुनियादी स्थापना है। दो व्यक्ति एक बन जाते हैं। सबसे गहरा, सबसे अंतरंग बंधन विवाह में दो प्राणी एक बन जाते हैं। पुरुष अपनी पत्नी से अटूट बंधन में बंध रहा है। यह बुनियादी है, यह वस्तुओं का आरंभ है। यह ऐसा है जैसा परमेश्वर ने आरंभ किया। एक बनाने में परमेश्वर का इरादा यही था कि वे एक साथ मिले रहें। अब मनुष्य को परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार जीने में कठिनाई थी। जब यीशु आया तब उसने मनुष्य को परमेश्वर के बुनियादी अभिकल्प एवं अभिप्राय में आने की शिक्षा दी, और इस प्रकार यीशु विवाह शब्दों या पवित्रताओं तथा विवाह की शब्दों के निभाने की शिक्षा दे रहा था। और जब यहां फरीसियों ने सोचा कि मूसा की व्यवस्था से अलग शिक्षा दे रहा था, वे बहुत खुश हुए। आज यीशु पकड़ा गया, क्योंकि वे हमेशा यीशु को फंसाने के चक्कर में पड़े रहते थे। और इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्या एक पुरुष के लिए यह उचित है कि किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक दे दे?
और यीशु ने कहा, यदि पुरुष अपनी पत्नी को व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से तलाक दे और दूसरी स्त्री से विवाह कर ले, तब वो अपनी पत्नी के लिए व्यभिचार करने का कारण बनता है, और जो कोई उसे विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। फरीसियों ने सोचा कि यीशु उनके जाल में फंस गया। तब फिर मूसा ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपनी पत्नी को तलाकनामा लिखकर दे दे, अर्थात तो मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध बोल रहा है। हम जानते हैं कि व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। हमने तुझे पकड़ लिया तो मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध सिखाता है। यीशु ने क्या किया? वो मूसा की व्यवस्था से भी बहुत पीछे गया और कहा, आरंभ में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आरंभ में परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया था, और इसी कारण पुरुष अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बन जाएंगे। परंतु तुम्हारे मनों की कठोरता के कारण ही मूसा को कहना पड़ा था कि पत्नी को तलाकनामा लिखकर दे दे, क्योंकि मनुष्य का हृदय कठोर था और परमेश्वर का दिव्य योजना में नहीं आना चाहता था, और इसलिए मूसा द्वारा तलाक का नियम ठहराया गया, परंतु ये कभी परमेश्वर की मूल योजना नहीं थी। आरंभ में ऐसा नहीं था। हम अब वापस आरंभ में आ गए हैं, जहां का संदर्भ यीशु ने दिया था, अर्थात विवाह में परमेश्वर की बुनियादी उद्देश्य एक पुरुष हमेशा के लिए अपनी माता और पिता छोड़ देता है और अपनी पत्नी से अति निकट संबंध में जुड़ रहा है और एक तन बन जाता है। परंतु मनुष्य के हृदयों की कठोरता के कारण, इस संबंध को बनाए रखने की अयोग्यता के कारण या परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण आज हमारे समाज और संसार में असंख्य समस्याएं उठ खड़ी हुई है। ये सब विवाह में परमेश्वर द्वारा आरंभ में ठहराए गए उद्देश्यों को छोड़ देने और मनुष्य के हृदय की कठोरता के कारण हो रहा है। आज प्रेम की संपूर्ण धारणा के प्रति कुछ गलत आवश्यक है। जब मैं एक पति या पत्नी से ये कहते सुनता हूं तो क्लांत हो उठता हूं। मैंने तो उससे कभी प्रेम किया ही नहीं। मैं नहीं सोचता या सोचती कि मैंने कभी उससे प्रेम किया था। ध्यान से सुनिए, यदि आप प्रेम नहीं करते तो विवाह मत कीजिए। आपका शीर्ष मुखिया या स्वामी कहां है? उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? अपने जीवन साथी से यह कहना, मैं नहीं सोचता या सोचती कि मैंने कभी तुमसे प्रेम किया था, एक भयंकर बात है। यह दुखद है। इसलिए लड़का लड़की के मिलने के हमारे संपूर्ण अभ्यास में बुनियादी समस्या है, क्योंकि युवक और युवती भावनाओं की अपेक्षा शारीरिक सहयोग पर अधिक ध्यान देते हैं, अर्थात उनके संबंध ऊपरी सुंदरता, गठन एवं अन्य शारीरिक बातों में लिप्त हो जाते हैं, जबकि वे एक दूसरे को गहराई से जान तक नहीं पाते। दिल की बातें, विश्वास, जीवन की रुचियां, आदतें और अन्य बातें। सच्चा प्रेम करने के गुणों में से एक है धीरज धरना या सहनशीलता और परमेश्वर के ठहराए हुए समय तक प्रतीक्षा करना। और यदि कोई जवान या पुरुष जो आपको बहला फुसलाकर आपको अपने साथ बिस्तर पर ले जाए, तो वो वास्तव में आपका नहीं, आपके शरीर का भूखा है। और आप लड़कियों, युवतियों, स्त्रियों, आप मूर्ख बन जाते हैं और आप विवाह के झूठे वायदों में उलझकर ये निर्णय ही नहीं कर पाते कि आपका पति कैसा होना चाहिए। इससे बचे। यही तो सारी समस्या की जड़ है। दंपतियों के विवाह एक दूसरे को जाने बिना हो जाते हैं। कहने का मतलब सच्चे प्रेम के बिना, क्योंकि हमारे यहां अधिक जोर लड़की की सुंदरता या मां बाप की धन दौलत, शिक्षा आदि पर होता है। दूसरी ओर जो प्रेम का नाटक करके विवाह बंधन में बनते हैं, वे परमेश्वर के नियत समय तक ठहरते नहीं,
क्योंकि शारीरिक आकर्षण उन पर हावी हो जाता है। विवाह में सुंदर खुलापन होना आवश्यक है। आदम और हव्वा वे दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। उन्हें लज्जाने की या शर्म की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वे तो एक तन हैं।